नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपी एक्सप्रेस में। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप किस जिले से है इसे कमेंट करके जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में जर्जर सड़क ने 21 वर्षीय नैतिक की जान ले ली। गड्ढे में स्कूटर फिसलने से वो सड़क पर गिरा। इस दौरान पीछे से आ रहे कैंटर ने उसे रौंद दिया। युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सीबीआई अरेस्ट्स। सीबीआई ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स सीबीएन के 2 निरीक्षकों और एक नर्सिंग होम संचालक को 10 लाख रुपए की घूस का लेन देन करते गिरफ्तार किया। अब तक 6 की गिरफ्तारी हो चुकी है। बेसमेंट में अस्पताल का संचालन नहीं होगा। बेसमेंट में मरीज भर्ती मिलने पर चिकित्सक और अस्पताल के विरुद्ध कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी आगरा के आदेश के बाद चिकित्सकों में सनसनी मची हुई है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से नुकसान के आकलन में राजस्व कर्मियों की मनमानी खत्म होगी। इसका आकलन सैटेलाइट के माध्यम से होगा। इसरो की मदद से इसी मानसून सीजन में ट्रायल की तैयारी चल रही है। इस योजना के लाभ के दायरे में यूपी के करीब 3.25 करोड़ से ज्यादा किसान आएंगे। आगरा के एतमादपुर के खेत में युवक और युवती नवजात को छोड़कर चले गए। मासूम की रोने की आवाज सुनकर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस की मदद से बच्ची को आश्रय गृह पहुंचाया गया। 1 करोड़ की घूस की पेशकश करने वाले दवा माफिया की हवालात में हालत खराब रही। उसे बड़ी ई मिला न आरओ का पानी। वो रात भर हवालात में गेट पर खड़ा रहा। बरेली में बदायूं की युवती ने आत्महत्या कर ली। वो अपनी ननिहाल में रह रही थी। नवंबर में उसकी शादी होने वाली थी। बताया गया कि मंगेतर से उसका विवाद हुआ था। इसके बाद वो फंदे से लटक गई। कानपुर पीड़ित मनोज का आरोप है कि सुबह 6 बजे पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंच गए थे। पत्नी 11 बजे तक दर्द से तड़पती रही। किसी भी डॉक्टर ने मरीज को नहीं देखा। काफी समय बाद निधि के बेटा हुआ। बच्चे की हालत नाजुक बता एसएनसीयू में ले जाने की सलाह दी गई, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। रेल मंडल के होडल स्टेशन के पास मंगलवार सुबह जनशताब्दी एक्सप्रेस पलटने से बच गई। लोको पायलट की सतर्कता के चलते बड़ा हादसा बचा गया। लापरवाही बरतने में डीआरएम ने स्टेशन मैनेजर समेत व कंट्रोलर को निलंबित कर जांच बैठा दी है। मैनपुरी के करहल में बीती रात आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर तीर्थयात्रियों से भरी क्रूजर में एम्बुलेंस की टक्कर हो गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ और न ही किसी को चोट आई। आगरा में मौसम का असर लोगों को बीमार कर रहा है। एसएन मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में मंगलवार को करीब 3754 मरीज पहुंचे। पेट दर्द और वायरल के मामले अधिक देखने को मिले। चिकित्सक खानपान और विशेष सफाई का ध्यान रखने की सलाह दे रहे हैं। डेंगू का खतरा बना हुआ है। गुजरात में चौकीदार की नौकरी कर रहे एक व्यक्ति के नाम पर आगरा में पंजीकृत एक फर्म ने कागजों में करोड़ों का व्यापार दिखाकर सरकारी खजाने के 3.25 करोड़ रुपए हड़प लिए। मामला सामने आने के बाद राज्य कर विभाग के अधिकारियों ने लोहामंडी थाने में चौकीदार और कई फर्मों के मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। एक मोहल्ला में मकान निर्माण में मजदूरी करने वाले युवक ने भवन स्वामी के परिजन से मेलजोल बढ़ाया और लड़की की नहाते समय अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल करते हुए शादी का दबाव बनाया। ऐसा न करने पर अश्लील फोटो पर वायरल करने की धमकी दी। परेशान लड़की ने जान देने की कोशिश की तो परिजन ने बचा लिया। कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गणेश चतुर्थी पूजा मुहूर्त। गणेश चतुर्थी का पावन पर्व आज 27 अगस्त 2025 को पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाने वाला यह उत्सव हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय त्योहारों में गिना जाता है। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि गणेश चतुर्थी पर इस बार 500 साल बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है। देह व्यापार गिरोह की सरगना पिंकी की तलाश में पुलिस ने दिल्ली के बाद पंजाब तक छापेमारी की, लेकिन वो पकड़ में नहीं आई। पुलिस को जानकारी मिली है कि वो एक महिला साथी के साथ भागी हुई है। देह व्यापार से मुक्त कराई गई 3 लड़कियों के बयान पर पाकबड़ा सहित कई स्थानों पर दबिश दी गई। पुलिस के अनुसार पिंकी गिरोह में अलग अलग जिम्मेदारियां बांटकर काम कराती थी। उसका एक साथी हसीन ठेले पर फल बेचते हुए ग्राहकों को तय करता था। एसपी दक्षिणी ने बताया कि 25 अगस्त को भूता थाने की पुलिस फैजनगर स्थित मदरसा पहुंची। वहां 4-5 लोग प्रभात को घेरे बैठे थे। प्रभात के खतना की तैयारी चल रही थी। उसे हामिद बनाया जाना था। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की निदेशक सरनीत कौर ब्रोका ने बताया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। यह कदम आंगनबाड़ी तंत्र को न सिर्फ मजबूत करेगा बल्कि महिला बाल विकास सेवाओं को नई ऊर्जा देगा। कानपुर पंडित डॉक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव को प्रतिष्ठित ज्योतिष महामहोपाध्याय सम्मान से नवाजा गया है।
ये सम्मान उन्हें ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा के क्षेत्र में असाधारण ज्ञान और योगदान के लिए दिया गया है। बागपत खेकड़ा के छोटा बाजार निवासी मयंक गोयल परिवार समेत वैष्णो देवी गए थे। लौटते समय कटरा में भूस्खलन हो गया। मयंक की पत्नी चांदनी 23 और मेरठ निवासी साली नीरा की मौत हो गई। बुलंदशहर सड़क हादसे में 11 लोगों की मौके पर हुई मौत ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। घायलों ने बताया कि जब हादसा हुआ तक ट्रैक्टर ट्रॉली सवार गहरी नींद में थे। तेज धमाके के बाद आंख खुली तो मंजर देख वे कांप गए। मेरठ आरटीओ में लगभग सारा काम ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके बाद भी यहां दलालों की पूरी घुसपैठ है। हाथ में दर्जनों फाइलें लिए दलाल आरटीओ में काम कराते और डील करते देखे जा सकते हैं। बंदा तिंदवारी थाना क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी की सोते समय कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। बच्चों से मिली जानकारी के अनुसार जानवरों को चारा डालने को कहने पर वो नाराज हो गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कौशाम्बी में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बेटी ने पिता से मोबाइल एंड्रॉयड फोन की मांग की। आर्थिक तंगी के कारण पिता बेटी की मांग पूरी नहीं कर पाया। बेटी ने जिद की तो डांट दिया। इस पर 10वीं की छात्रा फंदे पर झूल गई। वृंदावन के प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के दौरान दिल्ली से आए एक श्रद्धालु का मोबाइल चोरी हो गया। इसके बाद अज्ञात चोरों ने उस मोबाइल का दुरुपयोग करते हुए 6 लाख रुपए की ऑनलाइन शॉपिंग कर डाली। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में 12 वर्षीय लड़की की हत्या से सनसनी फैल गई। परिजनों का आरोप है कि अपहरण के बाद किशोरी की हत्या कर दी गई। परिजनों और ग्रामीणों ने बच्ची के शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। कानपुर डीसीपी पश्चिम दिनेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सोमवार को पहली और मंगलवार को गजेंद्र सिंह नेगी पर दूसरी एफआईआर हुई है। ऑपरेशन महाकाल के अंतर्गत कई अन्य लोगों ने भी शिकायतें भेजी हैं। सभी की जांच चल रही है। वाराणसी जिले के सारनाथ के सिंहपुर में कॉलोनाइजर महेंद्र गौतम की हत्या में शामिल मुख्य आरोपी मुकीम को पुलिस ने फरीदपुर में मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। मुकीम ने ही बदमाशों को असलहा सप्लाई किया था। अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रस्तावित श्री बांके बिहारी कॉरिडोर से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के लिए एमवीडीए ने बोर्ड बैठक में रुक्मिणी विहार योजना में कुछ भूखंड को आवासीय में परिवर्तित करने की अनुमति प्रदान कर दी है। साथ ही रहीमपुर आवासीय योजना के लिए कुछ भूमि को भू उपयोग में परिवर्तन की भी अनुमति दी गई है। राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में मंगलवार शाम स्कूल की छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी को जब दरोगा रामगोपाल यादव ने रोकने का प्रयास किया तो उनको एसयूवी से कुचलने का प्रयास किया गया। गनीमत रही कि वो बच गए और 1 किलोमीटर पीछा कर आरोपी को पकड़ लिया गया।